रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले अकबर के बारे में हमने एक वीडियो देखी हुई है। ये है अकबर पार्ट 2, यानी अकबर के वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। तो देखिए, 1562 में अकबर हरमदल से मुक्त हो गया था। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि उसने कौन कौन से कार्य किए हैं। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। इसको याद रखिएगा कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। फिर 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। देखिए, उस समय तीर्थ पर जाने के लिए कर लगता था, ठीक है। तो अकबर ने उसको अंत कर दिया, तीर्थ यात्रा कर का अंत कर दिया। 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया। देखिए, जजिया कर का इतिहास बहुत पुराना है। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको शुरुआत किया था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, लेकिन अकबर ने जजिया कर का अंत कर दिया। और आगे आप पढ़ेंगे कि इसी के आगे का वंशज औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगा दिया, लेकिन अकबर ने जजिया कर का अंत कर दिया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की है, ठीक है। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इस इबादत खाने में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने धर्म की विशेषताओं का उल्लेख करते थे। इस अकबर की इस नीति को सुलह कुल की नीति कहते हैं। सुलह एक कुल की नीति का अर्थ है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु, यानी कि अकबर हर धर्म को समान रूप से मानता था। मतलब कि खुद नहीं मानता था, मतलब जो लोग मानते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी धर्म समान है। और अकबर की इसी नीति को सुलह कुल की नीति कहते हैं, यानी अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था, ठीक है। और बृहस्पतिवार के दिन उस इबादत खाने में सभी धर्म के लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाना में प्रवेश। अकबर ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किस शासक ने धारण की, तो अकबर ने धारण की, जो केवल खलीफा धारण करते थे। देखिए, खलीफा इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हुआ करते थे और अमीर उल मोमिनीन की उपाधि केवल वही धारण करते थे। लेकिन अकबर ने भी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी, ठीक है। फिर 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत धार्मिक मामले में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवादों को राजा हल करेगा, किंतु कुरान पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। तो देखिए, मजहर का क्या अर्थ था कि कोई भी विवाद होगा तो उसमें अकबर जो कहेगा वही माना जाएगा, लेकिन अगर वो चीज़ें कुरान से कुरान में नहीं है या फिर कुरान के खिलाफ जाती हैं तो उस पर वो कुछ नहीं बोलेगा। सारी चीज़ें कुरान के अनुसार ही करेगा, कुरान पर उसका अधिकार नहीं होगा। लेकिन और जो मामले आएंगे उस पर केवल अकबर जो बोलेगा वही सही होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं आगे। फिर अगला है 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया। यह धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया, तो अकबर ने चलाया। दीन इलाही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास यानी बीरबल था। तो ये भी पूछा जाता है कि बताइए दीन इलाही धर्म किस हिंदू ने माना या फिर किसने स्वीकार किया? तो महेश दास, यानी कि जिसका नाम बीरबल भी था, उसी ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म अपनाया, ठीक है। या फिर ये भी कह लीजिए कि एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया, ठीक है। दीन इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था, ठीक है। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। तो इलाही संवत कब जारी किया? 1583 ईस्वी में। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम दास तथा कुंभन दास रहते थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर जी राणा,
ईसाई धर्म के एका बीबी और जैन विद्वान हरिविजय रहते थे। ठीक है, तो इनके दरबार में अलग अलग धर्म के लोग भी रहते थे। हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम दास तथा कुंभन दास, पारसी धर्म के दस्तूरजी राणा, ईसाई धर्म के एका बीबी और जैन धर्म के हरिविजय रहते थे। ठीक है, अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दी थी। जब हम सिख धर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जो चौथे गुरु रामदास थे उनका अकबर के साथ अच्छा संबंध था और अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर के लिए। ठीक है, अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित था, इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सलीम का नाम सलीम क्यों पड़ा, तो जो शेख सलीम चिश्ती थे, मतलब चिश्ती संप्रदाय के उस समय जो सूफी संत थे वो शेख सलीम चिश्ती थे और अकबर उनसे सर्वाधिक प्रभावित हुआ था और उन्हीं के प्रभाव के कारण ही अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन था। तो ये था अकबर और उसके द्वारा कुछ कार्य। तो अकबर के बारे में अगले वीडियो में हम और अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।